अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। बड़ी खबरें इस रिपोर्ट के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ख़त ईरान के सुप्रीम लीडर को भेजा था, उसके अंदर जो कुछ भी लिखा गया है सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान को पसंद नहीं आया है और ईरान ने साफ इनकार कर दिया है। उस खत के अंदर कई तरह की शर्त लिखी। उसमें पहले ही झटके में ईरान ने जो पहला रुख दिखाया है, सख्त दिखाया है, उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि हम आपसे बात तभी करेंगे जब आप ईरान जो है अपने समर्थक लड़ाकों को हथियार देना और उनको सपोर्ट करना बंद कर देगा। इसके बाद दोस्तों फिलहाल तो ईरान की गवर्नमेंट कह रही है कि हम अभी ख़त को और देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं कि उसके और क्या मतलब हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये ट्वीट ईरान के सुप्रीम लीडर का सामने आया है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ कहा है कि हम अपने लड़ाकों को जो फ़िलिस्तीन कॉज के लिए लड़ रहे हैं और हमारे दुश्मनों के लिए लड़ रहे हैं, फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, हम उनको सपोर्ट करते रहेंगे। तो यानी पहले ही अगर झटके में देखा जाए तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने डोनाल्ड ट्रंप से बात करने से इनकार कर दिया है। सबसे बड़ी बात खत की ये सामने आई है कि उस खत के अंदर सुप्रीम लीडर को धमकाया गया है कि अगर आपने न्यूक्लियर डील नहीं की तो हम अमेरिका मिलिट्री एक्शन लेगा, यानी सीधा हमला कर देगा। जैसे मैंने आपको कल बताया था, ये तस्वीर सामने आ गई है। ईरान की डेलीगेशन चाइना पहुंच चुकी है, रशिया भी पहुंचने वाला है। चाइना के अंदर ईरान, चाइना और रशिया ईरान के परमाणु मुद्दे पर बात करेंगे। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि मैक्सिमम प्रेशर हम पर डाला जा रहा है अमेरिका के द्वारा और हम मैक्सिमम प्रेशर में बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं मैक्सिमम प्रेशर है भाई? ये ईरान के ऑयल मिनिस्टर समेत ईरान के और बड़े और आला अधिकारियों के ऊपर अमेरिका ने बैन लगा दिया है, उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जिसकी वजह से ईरान और बड़ी मुसीबत में फंसता जा रहा है। हजरात मोहतरम, वहीं इजराइल ने लेबनान में भी हवाई हमला एक बार फिर से किया है, जिसमें लेबनान के लोगों के मारे जाने की खबर भी आ रही है। वहीं लेबनान के लोगों को डराने के लिए ये तस्वीर आपके सामने है। ड्रोन के ज़रिए जो है वो स्प्रिंग बना रहा है, यानी ड्रोन के ज़रिए करतब दिखा रहा है और इस तरह से डरा रहा है लेबनान के लोगों को कि हमारे पास ताकत इतनी है और हमारे ड्रोन से कुछ भी कर सकते हैं और हम तुम्हें कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। हज़रात, जोलानी के समर्थकों को शर्म आनी चाहिए। इजराइल इस वक्त लेबनान और सीरिया के अंदर घुसा हुआ है और ग्रेटर इजराइल के नक्शे कदम पर चल रहा है, उस प्लान के मुताबिक चल रहा है। लेकिन फिर भी लोग सिर्फ एक शिया कम्युनिटी से नफरत करते करते इतना पगलाए हुए हैं कि ISIS और अलकायदा के आतंकी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। हज़रात, अमेरिका में जूश फॉर पीस, ऐसा नहीं है कि सारे यहूदी एक जैसे होते हैं। जो हक पसंद यहूदी हैं, ये देखिए अमेरिका में प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम सरकारी दफ्तरों के आसपास उनके प्रदर्शन तेज़ हो गए हैं। हज़रात मोहतरम, जूइश वॉइस फॉर पीस इस वक्त ट्रंप टावर में प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग ये है कि जिस फ़िलिस्तीनी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, स्टूडेंट को रेस्टिकेट किया गया है और देश से निकालने की बात चल रही है, उसे जेल से बाहर निकाला जाए। ये जो यहूदी प्रदर्शन कर रहे हैं हक पसंद हैं और हक बयानी कर रहे हैं और रिज़ल्ट ये है कि इनको भी गिरफ्तार किया गया है, इनके साथ भी अमेरिका की पुलिस ने मारपीट की है। हज़रात, फ़िलिस्तीनियन इजरायली एक डायरेक्टर ने फिल्म बनाई, नो अदर लैंड, फ़िलिस्तीन के ऊपर है ये पूरी फिल्म। सबसे कमाल की बात यह है कि इसके अंदर फ़िलिस्तीन के लोग जिस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, जो मुसीबतें झेले हैं, जो उनके साथ जुल्म हुआ है, कैसे कैसे वो यहाँ तक पहुँचे हैं, उसको दिखाया गया है। और सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि ये फिल्म ऑस्कर जीत गई है, ऑस्कर जीत गई है। और इस फिल्म को मियामी के अंदर एक थिएटर में चला दिया गया। तो उस अमेरिका के मियामी के जो मेयर हैं, इतने उनके पिछवाड़े में आग लग गई है कि उस थिएटर को ही बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी ने एक और लड़की को जो है डॉक्टर हालिया दोतागी को अपनी यूनिवर्सिटी से सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि ये फ़िलिस्तीन के मांग कर रही थी, फ़िलिस्तीन के हक़ के लिए, गाज़ा के हक़ के लिए बोल रही थी और प्रदर्शन कर रही थी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि फ़िलिस्तीनियों को, स्टूडेंट्स को गिरफ्तार करने के बाद
और यूनिवर्सिटी से निकालने के बाद अमेरिका के तमाम अमेरिका के इस एक्शन से परेशान हैं और उनको ये पसंद नहीं आया है, क्योंकि फ्री स्पीच कहाँ रही। अब अमेरिका की सरकार की आलोचना भारी मात्रा में होते हुए देखकर डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन मीडिया के सामने सफाई देने पर मजबूर हो गया है, और वो सफाई दे रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की कुछ लिमिट भी होती है। यही नहीं दोस्तों, दूसरी तरफ तो अमेरिका का एक सेनेटर फॉक्स न्यूज़ पर लाइव बैठकर ये भौंकता हुआ नजर आया कि सिर्फ एक दो छात्रों के साथ नहीं, जिन जिन भी छात्रों ने साथ दिया है फिलिस्तीन और गाजा का और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया है, उन सभी को एक साथ जेल में डाल देना चाहिए। हजरात, वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट आपके सामने है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस्लामोफोबिया डबल हो गया है। कल तक जहां इस्लामोफोबिया इतना ज़्यादा नहीं था, अब ऑस्ट्रेलिया में इस्लामोफोबिया हद पार कर चुका है। वहीं बात करें नेतन्याहू की, तो नेतन्याहू के खिलाफ यहूदी लोग खुद इजराइल में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, उधर अरब के तमाम देशों ने कतर के अंदर मुलाकात करी और मीटिंग की और गाजा को बनाने के लिए चंदा इकट्ठा करने का प्लान बनाया। ये वही है कि बर्बादी पर चुप रहेंगे और चंदा देकर मुंह बंद कर देंगे। गाजा और फिलिस्तीन के लोग तुम्हारी गद्दारी नहीं भूलेंगे। अय अरब, तुम्हारी गद्दारी फिलिस्तीन के मुसलमान नहीं भूलेंगे। मरता हुआ उनको और देखो, और फिर उनके परिवार को चुप करने के लिए कह दो कि हम चंदा दे रहे हैं। दूसरी तरफ तुम चुप रहो। देखिए दोस्तों, गाजा के बाद इजराइल वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ रहा है, और ये जितने अरब देश हैं गद्दार, ये खामोशी से बस चंदा इकट्ठा कर रहे हैं कि हम इतना पैसा तो खुद अमेरिका दे देता है। डोनाल्ड ट्रंप तो खुद कह रहा है कि मेरे प्लान को मानो, मैं पूरा गाजा बनवाऊंगा। तो तुम में और इजराइल और अरब में फर्क क्या रह गया? उधर फिलिस्तीनियों के इलाके में स्टेज लगाकर फिलिस्तीनियों के खिलाफ गाने गाते हुए, नारेबाजी करते हुए यहूदी समुदाय नाच और गा रहा है। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। उधर बैतुल मुकद्दस में फिलिस्तीन के लोग तो जा नहीं पा रहे, लेकिन यहूदी भारी मात्रा में वहां जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वेस्ट बैंक के सीसीटीवी कैमरे का एक वीडियो है। वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी दुकान के अंदर इजराइल की पुलिस घुसती है और फिलिस्तीनी दुकानदार को गिरफ्तार कर रही है। यानी हर तरह से फिलिस्तीनियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं फिलिस्तीन के समर्थन में न्यूयॉर्क में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इजराइल के समर्थन में न्यूयॉर्क पुलिस प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने की धमकी दे रही है। तमाम धमकी गिरफ्तारियों के बाद स्वीडन में लगातार अभी भी गाजा और फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन जारी है। हजरात, अरब देशों की गद्दारी का तरीका मैं आपको समझाता और बताता रहता हूं। अब ये देखिए, अल अरबिया न्यूज़ ने इजराइल के पूर्व मिनिस्टर को बुलाया है और उनसे सवाल जवाब कर रही है। दोस्तों, जिससे बात तक नहीं करना चाहिए, अरब का टीवी चैनल उनको स्पेस दे रहा है, अपने प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके उनको सफाई देने का मौका दे रहा है और जस्टिफिकेशन देने के लिए कह रहा है, जिससे अरब देशों में इजराइल के खिलाफ जो नफरत बढ़ी है वो खत्म की जा सके। और इसके पीछे भी इजराइल का ही प्लान है। दोस्तों, खुलासा ये हुआ, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर, पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ने
खुलासा किया कि जो बीबाज फैमिली है इजराइल की, वो 15 महीने पहले ही वो 2 बच्चे और उनकी मां मारी जा चुकी थी, लेकिन उनका नाम इस्तेमाल नेतन्याहू की सरकार ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए किया। उधर कोलंबिया यूनिवर्सिटी तो पूरी नंगी हो गई है। कोलंबिया अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने दर्जनों फिलिस्तीनी समर्थकों को अपनी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया है। उधर इजराइल ने सीरिया में द्रूज कम्युनिटीज को 10,000 मदद के पैकेट पहुंचाए हैं। इजराइल के उधर पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ने यह बता दिया, हक दिया कि 15,000 इजराइल के सैनिक मारे गए हैं और घायल। इस रिपोर्ट को जमकर शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वस्सलाम।